आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। तेलंगाना में लॉकडाउन 30 जून तक बरकरार रहेगा। हालांकि इस पर सिर्फ कंटेनमेंट जोन्स पर अमलावरी होगी। दीगर इलाकों में मरकज की जानिब से दी गई नरमी और रियासत भर में अमल होगा। इस सिलसिले में रियासती हुकूमत ने फैसला किया है 9 बजे शब से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू बरकरार रहेगा। हुकूमत ने लॉकडाउन के कवायद में नरमी के अहकाम जारी किए हैं। लोगों की बैन रियासती यानी इंटर स्टेट ट्रैवलिंग पर पाबंदी खत्म कर दी गई है। रियासती हुकूमत ने मरकजी हुकूमत की जानिब से जारी करदा रहनुमायाना खतूत पर यह फैसला किया है। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, डीजीपी महेंद्र रेड्डी और दीगर आला ओहदेदारों के साथ मरकज की जानिब से जारी करदा गाइडलाइंस के बाद तबादला ख्याल किया। वज़ीर आला ने सिवाय कंटेनमेंट जोन्स के तमाम इलाकों में मरकज की जानिब से दी गई नरमी पर अमल करने का फैसला किया। वज़ीर आला ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो कंटेनमेंट जोन्स में सख्ती के साथ लॉकडाउन पर अमल करें। उन्होंने 9 बजे शब तक 5 बजे सुबह के दौरान रात के कर्फ्यू पर सख्ती से अमल करने की भी हिदायत दी। उन्होंने कहा कि दुकानात 8 बजे शब तक ही खुली रखी जाए। वज़ीर आला की हिदायत के मुताबिक चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने अहकाम जारी किए, जिनका निफाज फौरी असर के साथ होगा। इन अहकामात में वाज़ेह किया गया है कि कंटेनमेंट जोन्स में लॉकडाउन 30 जून तक जारी रहेगा। ताहम फंसे हुए अफराद को बड़ी राहत देते हुए हुकूमत ने बैन रियासती नकलो हरकत पर पाबंदी को ख़त्म कर दिया। सरकारी अहकाम के मुताबिक बैन रियासती यानी इंटर स्टेट ट्रैवलिंग के लिए अलहदा इजाज़त की कोई ज़रूरत नहीं है। तेलंगाना हुकूमत ने 18 मई को 31 मई तक लॉकडाउन में तोसी की थी। ताहम इसमें नरमी दी गई। 30 मई को मरकजी वजारत दाखिला ने अहकाम जारी करते हुए 30 जून तक लॉकडाउन में तोसी की है। इसके पेश नज़र रियासती हुकूमत ने भी सूरत हाल का जायज़ा लिया और कंटेनमेंट जोन्स के बाहर के इलाकों में लॉकडाउन की 7 जून तक की तोसी की है। 9 बजे शब तक 5 बजे सुबह के दरमियान शहरियों की नकलो हरकत पर पाबंदी बरकरार रहेगी। ताहम तिब्बी हंगामी सूरत हाल में नकलो हरकत पर पाबंदी नहीं होगी। अस्पतालों, मेडिकल शॉप्स के सिवा दीगर किसी भी किस्म की दुकानात को 9 बजे शब तक 5 बजे सुबह खुली रखने की इजाज़त नहीं रहेगी। दोनों जुड़वा शहर हैदराबाद और सिकंदराबाद के कई इलाकों में इतवार की दोपहर अचानक बारिश हुई, जिसके नतीजे में शहरियों को गर्मी से राहत नसीब हुई। शहर हैदराबाद के आसमान पर घने बादल छा गए और बारिश शुरू हो गई। गुज़िश्ता चंद दिनों से दर्जे हरारत जो मामूल से ज़्यादा दर्ज किया जा रहा था, उसमें गिरावट हो गई। शहर के इलाकों दिलसुख नगर, कोत्तापेट, मलकपेट, सरूर नगर, चंपापेट, मलकाजगिरी, नेरदमेट, ECIL, नागाराम, जवाहर नगर, कीसरा, दुमाईगुड़ा, अंबरपेट, काचीगुड़ा, नल्लाकुंटा, LB नगर, मंसूराबाद, वनस्थलीपुरम, BN रेड्डी नगर, हयात नगर, तुर्कयाजमाल, कुकटपल्ली, मेहदीपट्टनम, मासा टैंक, इनके अलावा पुराने शहर हैदराबाद के कई मकामात पर बारिश हुई, जिसके नतीजे में सड़कों पर पानी जमा हो गया और बाज़ मकामात पर गाड़ी सवारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। शहर के बाज़ नशीबी इलाकों में पानी जमा होने की भी शिकायत मिली है। बारिश के साथ ही कई इलाकों में बिजली की सप्लाई में रुकावट पैदा हो गई। बारिश के साथ ही ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के ओहदेदार चौकस हो गए। GHMC की मॉनसून एक्शन टीम्स को मुतहरिक देखा गया, जिन्होंने बाज़ इलाकों से पानी की निकासी को यकीनी बनाया। इसी दौरान महकमे मौसमियात ने आइंदा 4 दिनों के दौरान तेलंगाना के बेशतर मकामात बशमुल हैदराबाद में तूफ़ानी हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई की है। महकमे मौसमियात ने कहा है कि आइंदा 5 दिनों के दौरान जुनूबी साहिली आंध्र प्रदेश, शुमाली साहिली आंध्र प्रदेश, यानम और रायलसीमा में बारिश होगी। इम्कान है कि जुनूबी साहिली AP और रायलसीमा में आइंदा 48 घंटों के दौरान दर्जे हरारत 41 तक 43 डिग्री सेल्सियस के दरमियान दर्ज किया जाएगा।
दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद 62,07,721 हो गई है। वहीं अब तक 3,73,036 अफराद इस मोजी वायरस से दम तोड़ चुके हैं। अब तक 27,69,850 ठीक भी हुए हैं। अमेरिका में सबसे ज़्यादा 1,05,680 लोगों की मौत हुई है। वहीं यूनाइटेड किंगडम में 38,492, इटली में 33,415, ब्राज़ील में 28,872, फ्रांस में 28,771 और स्पेन में 27,125 लोग कोरोना वायरस से मारे जा चुके हैं। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस की वबा ने गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सबसे ज़्यादा तबाही मचाई है और एक दिन में सबसे ज़्यादा 8,380 नए केसेस सामने आए हैं, जबकि इसी मुद्दत में मजीद 193 अफराद की मौत हुई है। मरकजी सेहत और ख़ानदानी बहबूद की वजारत की जानिब से इतवार को जारी ताज़ा तरीन आदाद और शुमार के मुताबिक मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में इसके इन्फेक्शन से अब तक 1,82,143 लोग मुतासर हुए हैं और 5,164 अफराद की मौत हुई है। मुल्क में एक दिन में 4,614 मुतासरीन शिफायाब हुए हैं, जिससे इस बीमारी से निजात पाने वालों की तादाद बढ़कर 86,984 हो गई है। मुल्क में फ़िलहाल कोरोना वायरस के 92,995 एक्टिव केसेस हैं। पिछले 10 दिनों का आंकड़ा देखें तो 21 से 30 मई के बीच सबसे ज़्यादा 1750 लोगों की मौत हुई है, यानी हर रोज़ हिंदुस्तान में 200 से ज़्यादा लोग कोरोना वायरस की वजह से दम तोड़ रहे हैं। मुल्क में कोरोना वायरस के मरीजों की सेहतयाबी की शरह में इजाफा हो रहा है और गुज़िश्ता 24 घंटों में 4,614 मरीजों के ठीक होने के बाद अब तक कुल 86,983 अफराद सेहतमंद हो चुके हैं और ये शरह बढ़कर 47.76% हो गई है। सेहत और ख़ानदानी बहबूद की वजारत से जारी एक बयान में बताया गया कि इस वक्त 92,995 मरीज सख्त तिब्बी निगरानी में हैं और मरकज़ी हुकूमत कोरोना के साथ निपटने में तमाम रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के साथ तमाम एहतियाती और ज़रूरी इक़दाम कर रही है। मुल्क में कोरोना से निपटने की हिकमत अमली काफ़ी वसी है और इसका बाकायदा तौर पर जायज़ा लिया जा रहा है और आला सतह पर निगरानी भी की जा रही है। वजारत ने यह भी कहा कि इस वक्त तमाम लोगों को ज़ाती सफाई, समाजी फासले, खांसते और छींकते वक्त मुनासिब एहतियात बरतनी है और बाहर जाते वक्त मुंह को मास्क या कपड़े से ढांकना ज़रूरी है और अवामी मकामात और काम की जगहों पर भी इसी तरह की आदत को अपनाया जाए। लॉकडाउन में भले ही हुकूमत ने नरमी दी है, लेकिन हमें अपनी तरफ से एहतियात में कोई कोताही नहीं बरतनी है और इस वबा को हम सब मिलकर इसी तरह हरा सकते हैं। ICMR ने अब तक मुल्क में कोरोना के जुमला 37,37,027 टेस्ट किए हैं, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों में 1,25,428 टेस्ट किए जा चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इक़्तिसादी महाज पर हुकूमत के ज़रिए हाल ही में किए गए फैसलों को सही सिमत में उठाया गया इक़दाम करार देते हुए इतवार को कहा कि इससे दही इलाकों में सनती काम बढ़ेंगे और मकामी मसनूआत को फ़रोग़ मिलेगा। मोदी ने आकाशवाणी पर अपने 65वें रेडियो प्रोग्राम मन की बात में कौम को मुखातिब करते हुए कहा कि कोरोना वबा की वजह से मुतअद्दिद ऐसे चैलेंजेस पैदा हुए हैं जिनका हल मुमकिन है। अगर वक्त पर इक़दाम किए गए होते तो मज़दूरों को बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं उठानी पड़ती। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने हालिया दिनों में इक़्तिसादी महाज पर मुतअद्दिद इक़दाम किए हैं, जिनमें दही इलाकों में सनतें कायम करना और लोगों को मकामी सतह पर रोज़गार के मौक़े दस्तयाब कराना है। उन्होंने मकामी मसनूआत को फ़रोग़ देने के लिए खुद कफ़ील हिंदुस्तान यानी आत्मनिर्भर भारत बनने की सिमत में हुकूमत के इक़दाम को मुनासिब करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इस बहरान में सबसे बड़ी चोट अगर किसी पर पड़ी है तो हमारे गरीब मजदूर पर पड़ी है। उनकी तकलीफ और परेशानियों को अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। के प्रभाव से हमारी मन अछूती नहीं रही है। जब मैंने पिछली बार आपसे मन की बात की थी तब पैसेंजर ट्रेनें बंद थी, बसें बंद थी, हवाई सेवा बंद थी। इस बार बहुत कुछ खुल चुका है। श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं, अन्य स्पेशल ट्रेनें भी शुरू हो गई हैं। तमाम सावधानियों के साथ हवाई जहाज उड़ने लगे हैं। धीरे धीरे उद्योग भी चलना शुरू हुआ है, यानी अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा अब चल पड़ा है, खुल गया है।
ऐसे में हमें और ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। 2 गज की दूरी का नियम हो, मुंह पर मास्क लगाने की बात हो सके तो वहां तक घर में रहना हो, ये सारी बातों का पालन, उसमें जरा भी ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए। देश में सबके सामूहिक प्रयासों से कोरोना के खिलाफ लड़ाई बहुत मजबूती से लड़ी जा रही है। जब हम दुनिया की तरफ देखते हैं तो हमें अनुभव होता है कि वास्तव में भारतवासियों की उपलब्धि कितनी बड़ी है। हमारी जनसंख्या ज्यादातर देशों से कई गुना ज्यादा है। हमारे देश में चुनौतियां भी भिन्न प्रकार की हैं, लेकिन फिर भी हमारे देश में कोरोना उतनी तेजी से नहीं फैल पाया जितना दुनिया के अन्य देशों में फैला। कोरोना से होने वाली मृत्यु दर भी हमारे देश में काफी कम है। जो नुकसान हुआ है उसका दुख हम सबको है, लेकिन जो कुछ भी हम बचा पाए हैं वो निश्चित तौर पर देश की सामूहिक संकल्प शक्ति का ही परिणाम है। कोरोना बहरान के दरमियान हिंदुस्तान में जारी लॉकडाउन के दौरान महाजिर मजदूरों के लिए चलाई गई श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में 9 मई से 27 मई के दरमियान तकरीबन 80 लोगों की मौत हुई है। ये जानकारी अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट में सामने आई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि तादाद रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ की जानिब से पेश करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताला करने के बाद सामने आई है। अब इस रिपोर्ट का हवाला देते हुए कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने मोदी हुकूमत और वजीर रेल को तनकीद का निशाना बनाया। प्रियंका गांधी ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि श्रमिक ट्रेनों में 80 लोगों की मौत हो गई, 40% ट्रेनें ताखीर से चल रही हैं, कितनी ट्रेनें रास्ता भटक गईं, कई जगह मुसाफिरों के साथ गैर अखलाकी सलूक की तस्वीरें देखने को मिली। इन सब के दरमियान वजारत रेल का यह कहना कि कमजोर लोग ट्रेन से सफर ना करें हैरान करने वाला है। श्रमिक ट्रेनों को शुरू से नजरअंदाज किया गया, जबकि इस मौके पर मजदूरों के साथ ज्यादा हिसास रवैया अख्तियार किया जाना चाहिए था। वाज़ेह है कि हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इसने सभी आदाद-ओ-शुमार का मुताला किया और उसने उन अमवात के बारे में पता चलता है। रेलवे की जानिब से ये श्रमिक ट्रेनें 1 मई से शुरू की गई थी और 27 मई तक 3840 ट्रेनें चलाई गई थी। इसके जरिए तकरीबन 50 लाख मजदूरों को उनके घर पहुंचाया गया। इसी हफ्ते चारशंबे को गुज़िश्ता कुछ दिनों के सफर के दौरान 9 लोगों की मौत की खबर सामने आई थी। हालांकि वजारत रेल ने फौरी रद्द-ए-अमल देते हुए वाज़ेह किया था कि कि ज़्यादातर उन लोगों की मौत हुई है जो किसी बीमारी में मुब्तला थे। रेलवे की जानिब से दावा इन मीडिया रिपोर्ट्स के बाद किए गए, जिसमें कहा गया कि कई मुसाफिरों की मौत गर्मी, भूख और ज़्यादा थकावट की वजह से हुई। हालांकि ये पहली बार है कि जब अमवात को लेकर कुछ मज़ीद तफसीली जानकारी सामने आई है। आरपीएफ के एक अफसर ने महलूकीन की तादाद से मुतालिक तस्दीक की है और कहा कि एक शुरुआती फेरिस्त तैयार कर ली गई है। हालांकि हतमी फेरिस्त रियासतों से बात करने के बाद तैयार की जा सकेगी। वजारत रेल के एक तर्जुमान ने 80 लोगों की मौत के बारे में पूछे जाने पर कहा कि रेलवे चेयरमैन बोर्ड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवालों का जवाब दिया है। कांग्रेस ने कहा है कि कोरोना को शिकस्त देने की हुकूमत की जानिब से 24 मार्च को निफाज किए गए लॉकडाउन के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में लोगों ने भाईचारे की ऐसी कई मिसालें पेश की हैं जिनसे मोदी हुकूमत का एजेंडा ही बदल गया और मुल्क नई राह पर चल पड़ा। कांग्रेस के सीनियर लीडर कपिल सिब्बल ने इतवार को यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वजीर आजम मोदी की क़यादत वाली हुकूमत 24 मार्च से पहले और उसके बाद जो काम कर रही है उसमें बहुत फ़र्क है। गुज़िश्ता बरस मई से लेकर इस साल 24 मार्च तक ये हुकूमत पोलराइजेशन की सियासत करती रही और आर्टिकल 370, राम मंदिर, 3 तलाक और एनआरसी जैसे मसाइल के सहारे सियासी फ़ायदे के लिए काम करती रही। लेकिन कोरोना की वबा के बाद इस हुकूमत का एजेंडा मुल्क की आवाम ने बदल दिया। उन्होंने कहा कि कोरोना के बाद हुकूमत का एजेंडा पीछे छट गया और ये वबा दुनिया के दीगर ममालिक की तरह हमारी हुकूमत के लिए भी लाचारी बन गई। मोदी हुकूमत इससे पहले मुल्क में भाईचारा खराब कर रही थी, लेकिन वबा को फैलने से रोकने के लिए इसने जो लॉकडाउन का निफाज किया उसमें इंसानियत की खिदमत देखने को मिली, जिससे बगैर किसी भेदभाव के भाईचारे में इजाफा हुआ। Thank you very much, Pranav. Good afternoon, everybody. Before I really share some thoughts with you, it's important for me to
talk about something that happened the other day when this government called a journalist a vulture. And if the government calls a journalist a vulture, then I think the government has forgotten the definition of culture. अगर आप हमारे जर्नलिस्ट को गिद्ध कहलाएंगे तो कहीं ना कहीं आपकी परिभाषा जो हमारी संस्कृति के साथ जुड़ी हुई है वो आप भूल चुके हैं और मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। In fact, vultures clean up the environment. हिंदुस्तान में कोरोना वायरस का कहर जारी है। कोरोना वायरस वबा को रोकने के लिए मरकजी हुकूमत के जरिए किए गए मुल्क गिर लॉकडाउन का मईशत को जबरदस्त नुकसान हो रहा है। हालात ये हैं कि छोटी और बड़ी दोनों तरह की कंपनियों की हालत खराब हो गई है, लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी मुल्क के छोटे किराना दुकानदारों को उठानी पड़ रही है। एक न्यूज पोर्टल में शाया खबर के मुताबिक हिंदुस्तान में तकरीबन 7 लाख छोटी किराने की दुकानों पर लॉकडाउन का जबरदस्त मनफी असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। हालात इतने खराब हैं कि दुकानें बंद होने के दहाने पर पहुंच चुकी हैं। इन दुकानों से करोड़ों लोगों को रोजगार मिला हुआ है और उनकी रोजी रोटी इसी से चलती है। ये दुकानें घरों या गलियों में चल रही हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में तकरीबन 1 करोड़ छोटे किराना दुकानदार हैं। इन दुकानदारों को सामान को फरोख्त करने के लिए इसको दरामद करना पड़ता है। 1 करोड़ छोटे किराना दुकानदारों में से तकरीबन 6 से 7% दुकानदार सामान लाने और दुकान तक ले जाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मुल्क भर में पिछले 2 महीनों से लॉकडाउन है, जिसकी वजह से ना ही ये सामान ला पा रहे हैं और ना ही दुकान खोल पा रहे हैं। ऐसे माहौल में उनके सामने दुकान की पूंजी टूटने की नौबत आ गई है। लॉकडाउन हटने के बाद भी ये छोटे किराना दुकानदारों के लिए राह आसान नहीं है। सनती माहिरीन का कहना है कि नकदी की किल्लत और ग्राहकों की कमी उनके लिए बड़ा चैलेंज है। माहिरीन का मानना है कि आमतौर पर किराना दुकानदारों को थोक ताजिर या सारिफ मसनूआत बनाने वाली कंपनियां 7 से 21 दिन यानी 2 से 3 हफ्ते के खर्च पर माल देती हैं। मईशत में गैर यकीनी की वजह से सभी डरे हुए हैं, जिसकी वजह से खर्च पर माल मिलना मुश्किल हो गया है। ऐसे में इन दुकानों का दोबारा खुलना बहुत मुश्किल होगा। ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन में सिर्फ छोटे किराना दुकानदार परेशान हैं। इस परेशानी से बड़ी कंपनियां भी नबरद आजमा हैं। छोटी किराना दुकानें बंद होने से बड़ी कंपनियों की परेशानियां भी बढ़ने वाली हैं। नेल्सन की एक रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान में कुल किराना प्रोडक्ट की फरोख्त में कीमत के हिसाब से छोटी किराना दुकानों की हिस्सेदारी 20% है। तेलंगाना में आज कोरोना वायरस के जुमला 199 नए मामले दर्ज हुए हैं और 5 अफराद की मौत हुई है, जिससे मरने वालों की तादाद बढ़कर 82 हो गई है। डायरेक्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की जानिब से जारी मीडिया बुलेटिन के मुताबिक 199 केसेस में 196 केसेस मकामी हैं, जो हफ्ते के रोज शाम 5 बजे से आज शाम 5 बजे के दरमियान दर्ज हुए हैं। बाकी 3 केसेस माइग्रेंट वर्कर्स के हैं। मकामी केसेस में 122 केसेस ग्रेटर हैदराबाद में, 40 रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में, 10 मेडचल में, 9 खम्मम में, महबूबनगर, जगतियाल और मेदक में 3-3 केसेस और सूर्यापेट, निर्मल, वरंगल अर्बन, यादाद्री और जनगांव में 1-1 केस दर्ज हुआ है। इस इजाफे के साथ रियासत में कोविड-19 पॉजिटिव केसेस की तादाद बढ़कर 2264 हो गई है। इसके अलावा 434 केसेस माइग्रेंट वर्कर्स, डिपोटीज और फॉरेन इवैक्यूज के हैं। अब तक 1428 अफराद को ठीक होने पर डिस्चार्ज किया गया है, जबकि जुमला 1188 अफराद का मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में इलाज चल रहा है। शहर हैदराबाद के उस्मानिया मेडिकल कॉलेज के 2 पीजी डॉक्टर्स कोरोना वायरस से मुतासिर हो गए हैं। मकामी डॉक्टर्स ने उनकी तिब्बी जांच की, जिसके बाद उनको गांधी हॉस्पिटल से रुजू किया गया। गांधी हॉस्पिटल में कोरोना वायरस के मुतासरीन का इलाज किया जा रहा है। मुतासरीन के जरिए ये मालूम करने की कोशिश की जा रही है कि वो किस किस से रब्त में थे, जिसके नतीजे में ये वायरस उनमें दाखिल हो गया। बताया जाता है कि हॉस्टल के कमरे तुलबा तब्दील करते रहते हैं। समझा जाता है कि दूसरे तुलबा से इन दोनों में इस वबा से मुतासिर हुए हैं। गायनोकोलॉजी डिपार्टमेंट की साल अव्वल की तालिबा और जनरल मेडिसिन साल आखिर के तालिब इल्म मुस्बित पाए गए हैं। उनके लुआब के नमूने हासिल किए गए। इस वाक़े ने पीजी तुलबा में तशवीश की लहर दौड़ा दी, जो 20 जून से शुरू होने वाले इम्तिहानात की तैयारी कर रहे थे। इसी दौरान उस्मानिया हॉस्पिटल के कैंटीन में काम करने वाला 25 साला नौजवान भी इस वायरस से मुतासिर पाया गया। महबूबनगर जिले के
पब्बीर इलाके से ताल्लुक़ रखने वाला ये नौजवान अस्पताल के कैंटीन में काम करता था। लॉकडाउन से पहले वो घर चला गया था और हाल ही में वापस हुआ। इसको सर्दी और शदीद बुखार पर इसका तिब्बी मायना किया गया, जिसके बाद डॉक्टर्स ने इसको कोरोना से मुतासिर पाया। हॉस्पिटल के सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर बी नागेंद्र ने कहा कि इसको फौरी तौर पर इलाज के लिए गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। पुराना शहर हैदराबाद के साथ साथ अब तक मुख्तलिफ मकामात जैसे मलकपेट, वनस्थलीपुरम, जियागुड़ा, कुलसुमपुरा तक ही कोरोना के महदूद रहने के बाद अब कोरोना वायरस के मामला शहर के दीगर इलाकों में भी देखे जा रहे हैं। इस तरह इस वबा के मुतासरीन की तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफा ही होता जा रहा है, जिसके नतीजे में इन इलाकों में तशवीश की लहर देखी जा रही है। ताज़ा तौर पर उस्मानिया मेडिकल कॉलेज, पहाड़ी शरीफ, हफीज़पेट, सरूनगर, चिरुवु, कोटुका कॉलोनी, साई नगर कॉलोनी, मीरपेट, लेनिन नगर, बुडनपेट, नादरगुल, मलकाजगिरी, रामंतापुर, कुशाईगुड़ा, मारेटपल्ली, सिंदूर नगर, नॉर्थ लालागुड़ा, गुडी मलकापुर, अंजापुर, एनटीआर नगर, लिंगोजीगुड़ा और साई नगर इलाकों में भी कोरोना के मुतासरीन सामने आए हैं। अजीम तर बल्दिया हैदराबाद के मेयर राम मोहन ने कहा है कि 30 मई तक प्रॉपर्टी टैक्स 522 करोड़ रुपए वसूल हुआ है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत की तरफ से ऐलान करदा वक्त से पहले टैक्स की अदायगी स्कीम पर आवाम का बेहतरीन रद्द-ए-अमल सामने आया है। कोरोना वायरस और लॉकडाउन के बावजूद ये रकम वसूल हुई है। उन्होंने कहा कि इतवार की निस्फ शब यानी 12 बजे तक वक्त से पहले टैक्स अदा करते हुए 5% टैक्स की रियायत हासिल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता साल मई के आखिर तक 567 करोड़ रुपए वसूल हुए थे। జిహెచ్ఎంసీలో మరి హౌస్ ట్యాక్సీ, ప్రాపర్టీ ట్యాక్సీ కట్టే వారికి 5% డిబేట్ కింద మరి రిబేట్ కింద ఏదైతే మనం ఇచ్చామో అది ఈరోజు లాస్ట్ ఉంది. మరి ఎర్లీ బర్డ్ స్కీమ్లో ప్రతి సంవత్సరం కూడా 5% మరి రిబేట్ ఇచ్చి అందరూ కూడా కట్టమంటే దాదాపు పోయిన సంవత్సరం మరి ఇలా 1920లో 5,567 కోట్లు మరి ఈ టైంకు మరి వసూలు కావడం జరిగింది. మరి ఇంత కరోనా ఉన్నా కూడా మరి ఈ సంవత్సరం మరి గవర్నమెంట్ ఇచ్చిన మరి గతంలో మన హౌస్ హోల్డ్స్కి మాత్రమే ఉండేది, మరి వాళ్ళ కొంత కమర్షియల్ స్ట్రక్చర్స్ కూడా ఇవ్వడం దాదాపు 522 కోట్లు మరి ఇప్పటికే మరి వసూలు కావడం జరిగింది. మరి ఇలా జిహెచ్ఎంసీ చేసే డెవలప్మెంట్ వర్క్స్ కానీ, జిహెచ్ఎంసీ ప్రతినిత్యం ప్రజల గురించి తీసుకునే డెవలప్మెంట్ కార్యక్రమాలు కానీ ఇవన్నిటికి కూడా మరి ఇలా తోడుగా హైదరాబాద్ నగర ప్రజలు మరి స్పందించి బాగా మరి ప్రాపర్టీ ట్యాక్స్ కట్టడం జరిగింది. మరి దీన్ని ఇదే విధంగా ఈరోజు సాయంత్రం ఈ రోజు వరకు కూడా మరి దీనికి అవకాశం ఉంది కాబట్టి హైదరాబాద్ నగర ప్రజలు మరి ఈ రిబేట్ను, ఈ ఎర్లీ బర్డ్ స్కీమ్ను ఉపయోగించుకొని మరి ఈరోజు సాయంత్రం 6 గంటల వరకు वजीर बरखी जगदीश्वर रेड्डी और सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी के दरमियान जबरदस्त नोकझोंक देखी गई। नलगुंडा कलेक्ट्रेट में हुकूमत की जानिब से तयशुदा लाजमी कास्ट पर किसानों के साथ मुनाकिद शऊर बेदार प्रोग्राम के दौरान पीसीसी सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने शह नशीन पर चढ़कर किसानों की कर्ज माफी का मसला उठाया, जिस पर जगदीश्वर रेड्डी जवाब देने पर दोनों में जबरदस्त नोकझोंक शुरू हो गई। जगदीश्वर रेड्डी ने कहा कि हुकूमत क्या कर रही है अवाम खुद खूब जानती है, जिस पर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि अवाम को गुमराह किया जा रहा है, किसानों को अपनी मर्जी की काश्त करने का हक भी छीन लिया गया है। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों के दरमियान तू मैं हो गई। లక్ష రూపాయలు 45,000 కోట్ల రుణమాఫీ చేసిన ఏకైక ప్రభుత్వం భారతదేశంలో తెలంగాణ మీ 60-70 సంవత్సరాలు మీ సొంత ఇంద్రజాలం, మీ సోదరుల సొంత రాష్ట్రం ఇక్కడ ఇప్పటికి కూడా మీ ఉత్తరప్రదేశ్లో కరెంటు దిక్కులేదు, రైతాంగం ఆత్మహత్యలు పాలవుతున్నారు. ఇవాళ మీ ఛత్తీస్గఢ్ ఫోన్ పెడుతున్నారు, 5,000 రూపాయలకు వస్తున్నాయి బియ్యం, 5,000 రూపాయలు కొట్టు వస్తున్నాయి, 1,000 రూపాయలకు వస్తున్నాయి కొట్లు. మీకు ఎన్ని లారీలు కావాలో పంపిస్తా. మీరు మర్యాద తప్పి మాట్లాడలేసింది మీరు, మర్యాద తప్పి లేచింది మీరు, మర్యాద తప్పి మధ్యలోకి వచ్చింది మీరు, మీరు మర్యాద తప్పింది మీరు అంటున్నా. ఎవరు మర్యాద తప్పితే వాళ్ళు కొనసాగించారు, ఎవరు మర్యాద తప్పితే వాళ్ళు కొనసాగించారు. నేను ముందే చెప్పాను, అడ్డా వచ్చినప్పుడు మీరు సీనియర్ లీడర్, మీరు మధ్యలో రావట్లేదు ఏం చెప్పాను. ఎందుకు అంటే మీరు మాట్లాడినప్పుడు చెప్పి నేను రాసుకున్న తప్ప నేను రాలేదు. This is not a debate. This is not the assembly. This is not a parliament. Yes. నేనేం చెప్పాల్సిన చెప్తారు. I have that right. I have that right. Yes. అరే నువ్వు మాట్లాడుతున్నావు. ఏ ఆఫ్టర్ నువ్వేంది నీలకేంది? నీలకేంది. నువ్వేంది నీలకేంది?
కొంచెం ఎందుకు మాట్లాడుతున్నావు? మాట్లాడుతుంటే ఎందుకు వచ్చావు అసలు? నువ్వు సీనియర్ లీడర్, నువ్వు సీనియర్ లీడర్, మంత్రి చేసావు. మరి పార్లమెంట్ సభ్యులు ఉన్నావు, 4 సార్లు ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నావు, మధ్యాహ్నం లేవచ్చా? మధ్యాహ్నం లేవచ్చా? యాస్గా మాట్లాడేటప్పుడు మధ్యాహ్నం లేవచ్చా? మధ్యాహ్నం లేవచ్చా? ఎందుకు అడుగుతున్నా? ఎందుకు అడుగుతున్నావు? This is not a parliament, this is not an assembly. This is not an assembly, this is not a parliament. तेलंगाना कांग्रेस कमेटी के कारगुजार सदर पूनम प्रभाकर ने कहा कि मोदी के 1 साल की हुकूमत में अवाम में नफरत फैलाने का ही काम किया गया, जिस पर मरकजी हुकूमत बगले बजा रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तलाक़े सलासा, राम मंदिर, आर्टिकल 370 जैसे कारनामे अंजाम दिए गए। ये तीनों कारनामे सिर्फ अवाम में नफरत पैदा करने वाले हैं। इस 1 साल में मुल्क की मईशत में कोई सुधार नहीं हुआ, किसानों को कोई फायदा नहीं हुआ। तेलंगाना की तश्कील पर उंगलियां उठाई गई। बार बीजेपी का सरकार हुकूमत में आके 1 साल हो गया। मैं इन लोगों से ये पूछना चाहता हूं, आप 1 साल में देश के लिए आप क्या किया है, ये देश जानना चाहते हैं। इसीलिए बीजेपी के लोगों से मेरा डिमांड ये है, इतिहास में पहली बार इतना संपूर्ण मेजॉरिटी मिलने के बाद, देश का हित में बहुत बढ़िया डिसीजंस लेने का ताकत रहने के बाद आप कुछ भी डिसीजन नहीं ले पाया। इसीलिए आज फाइनेंशियल क्राइसिस ऐसा है देश में, कोई इस देश में नौकरी करने का हालत नहीं है। जो है नौकरी वो निकल जा रहे हैं। बहुत सारे सर्वेस दिखा रहे आज देश में एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो इतना बढ़ गए, कल का गवर्नमेंट कोई कुछ नहीं कर सकता ऐसा बढ़ गए। और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज भी बदल गए, क्लोज हो गए। ऐसी हालत में कांग्रेस पार्टी से हम ये पूछना चाहते हैं कि राजनीति में एक सरकार 5 साल की सरकार। साबिक मरकजी वजीर बलराम नायक ने रियासत तेलंगाना के तमाम कबायलियों से ख्वाहिश की है कि वो कबायली नुमाइंदगी का दावा करने वाली रियासती वजीर सत्यवती राठौर, रुकन पार्लियामेंट कविता, अराकीन असम्बली सोएम बापू राव, शंकर नायक व दीगर कबायली कायदीन को जियो 3 की बाजियाबी तक हलकों में दाखिल न होने दे, क्योंकि 22 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने मुल्क भर में कबायलियों के दस्तूरी हक से महरूम कर दिया है और कायदीन कबायलियों की नुमाइंदे बनकर इख्तिदार की मौज मस्तियाँ लूटते फिर रहे हैं, जबकि कबायलियों को रोजगार से महरूम किया जा रहा है। मैं बलराम नायक, फार्मर मिनिस्टर, कांग्रेस पार्टी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंट्रल मिनिस्टर करा था। मैं एक ही पूछना चाह रहा हूँ कि बीजेपी गवर्नमेंट को और टीआरएस गवर्नमेंट को जियो नंबर 3 बोल के एक इशू किए थे 1958 में। वो जियो के तहत ट्राइबल शेड्यूल एरिया में ट्राइबल एक्ट कहाँ पे है, वहाँ पे ये जियो को लागू होता था। वो लागू होने से क्या बेनिफिट हो रहा बोले तो सरपंच, लोकल बॉडी जो भी इलेक्शंस होते हैं वो 100% वहाँ ट्राइबल को दिया जा रहा था। कब से? 1958 से। और आईटीडीए में नौकरी रहने दो, टीचर पोस्ट, अटेंडर, जो भी पोस्ट है वो भी 100% दे रहे थे। आज गए जो महीना लास्ट में 22 को वो जियो को कैंसिल की। तेलंगाना बीजेपी सदर बंडी संजय ने तेलंगाना हुकूमत से मुतालबा किया है कि गोदावरी नदी पर कितने टीएमसी पानी के लिए कितने प्रोजेक्ट्स तामीर किए गए हैं, इस पर वाइट पेपर जारी किया जाए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के वज़राए आला अवाम में इलाकाई मुनाफरत फैलाते हुए कॉन्ट्रैक्ट के नाम पर करोड़ों रुपए बटोर रहे हैं। सेंट्रल वाटर कमीशन की जानिब से दोनों रियासतों को नोटिस जारी करने पर तबसरा करते हुए उन्होंने कहा कि बगैर मंजूर किए हुए प्रोजेक्ट्स तामीर करने की क्या जरूरत थी। कुंडा पोचम्मा सागर प्रोजेक्ट के इफ्तिताह के मौके पर केसीआर ने जो आदाद शुमार पेश किए हैं वो सिर्फ अवाम को गुमराह करने के लिए है। कालेश्वरम प्रोजेक्ट की वजह से आंध्रा हुकूमत को मौका मिल गया है। कृष्णा नदी के मख्तस करदा पानी इस्तेमाल न करते हुए गोदावरी नदी पर प्रोजेक्ट तामीर करने से इतराज करने का मौका मिल गया। उन्होंने कहा कि दोनों वज़राए आला अवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।